हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बेटे आरुष का बर्थडे किस तरह से प्लान किया, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लगे कि घर पर बच्चों की बर्थडे पार्टी आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है इनविटेशंस का। तो मैंने उसके सभी फ्रेंड्स की मदर्स को कॉल करके इन्वाइट कर लिया है। डेकोरेशन का सामान मेरे पास पहले से रखा हुआ है। और बात आती है रिटर्न गिफ्ट्स की, तो उसके लिए भी मैंने सामान लाकर रख लिया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और स्नैक्स के लिए मैंने नूडल्स का सोचा है और मिनी पिज़्ज़ा, और इसके अलावा कुछ मैं घर पर ही चिप्स फ्राई करने वाली हूँ, और साथ में होगा जूस। और आप चाहें तो पॉपकॉर्न भी कर सकते हैं। मैंने पॉपकॉर्न नहीं बनाई क्योंकि ऑल ओवर काफ़ी सारे आइटम्स हो गए थे, तो मैंने पॉपकॉर्न को स्किप कर दिया। लेकिन ऐसे ही आप काफ़ी सारे स्नैक्स के ऑप्शन होते हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो बर्गर भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट आता है मेन चीज़, केक। अगर आप केक ऑर्डर करने वाले हैं तो उसे टाइमली ऑर्डर कर दीजिए। वैसे मैंने केक घर पर बनाया है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और बाकी आती है गेम्स की बारी। तो आप कुछ गेम्स भी प्लान कर सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो पार्टी को अच्छे से एंजॉय करें। तो ये है ओवरऑल प्लान। इसके हिसाब से मैंने जो भी शॉपिंग करनी थी वो कर ली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके कपड़े भी आपको प्लान करके रखने होंगे कि वो क्या पहनेंगे, तो वो भी मैंने कर लिया है। और चलिए अब देखते हैं आगे कैसे कैसे मैंने क्या काम किया। तो केक मैंने बर्थडे से एक दिन पहले बेक करके रख लिया था और उसे डेकोरेट भी कर लिया था। अब देख सकते हैं मेरा केक कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये बिना व्हिपिंग क्रीम के बनता है, तो आप इसे सिंपली घर पर बना सकते हैं। और मैं भी कोई ट्रेंड बेकर नहीं हूँ, तो अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना ही सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक ट्रेन केक शेयर किया था, आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही मैंने जो चिप्स हैं वो भी फ्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिए थे। जो भी काम आप पहले कर सकें वो सही रहता है, तो आपको बर्थडे वाले दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बारी आती है बर्थडे वाले दिन की। तो क्योंकि मैं शाम को नूडल्स बनाने वाली हूँ, तो मैंने नूडल्स को बॉईल करके इन्हें ठंडे पानी से वॉश करके और इस तरह से एक बड़े से बर्तन में रख लिया है। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसे हम कवर करके रख देंगे। और ये हैं रिटर्न गिफ्ट्स जिन्हें मैंने एक दिन पहले ही पैक करके रख दिया था। आप अपने बजट के अनुसार और अपनी इमेजिनेशन के अनुसार इसे प्लान कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से स्नैक्स आइटम्स परचेज़ किए थे, और ये पॉलीथीन वाले बैग्स मैंने परचेज़ कर लिए थे। स्टेशनरी शॉप पे बड़े इजीली मिल जाते हैं ये। और इसमें मैंने सारे स्नैक्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर आप छोटे छोटे रिबन्स भी लगा सकते हैं इसे और अच्छा लुक देने के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने रिटर्न गिफ्ट्स पैक किए हैं। और फाइनली आरुष स्कूल से आ गया है, तो उसने मेरी हेल्प की डेकोरेशन में। और डेकोरेशन का ये सामान मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, इसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। इस तरह के डेकोरेशन मटेरियल आपको मार्केट में बड़े ही इजीली मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जो भी हमने फूड के लिए प्लान किया है उसकी प्रिपरेशन मैं करके रख लूँगी, क्योंकि मोस्टली टाइम जो है वेजिटेबल चॉपिंग में लगता है। तो मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स को चॉप करके रख लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, तो ये इस तरह से छोटी छोटी क्यूब्स में मैंने अनियन, कैप्सिकम और टमाटोज़ को कट कर लिया है। आप चाहें तो रेड कैप्सिकम का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटो को ही उसके बीज निकाल के इस तरह से चॉप कर लिया है। साथ में मैंने कुछ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। और यहाँ पर सॉस के लिए मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ लिया है, उसमें मैं डालूँगी रेड चिली सॉस और थोड़ा सा केचप डालूँगी इसमें मैं। इतनी प्लानिंग के बाद भी हम अक्सर कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, तो मैं भी यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लाना भूल गई थी। मुझे लगा था कि मेरे पास रखी है, लेकिन नहीं थी। लेकिन मेरे पास रेड चिली सॉस रखी हुई थी। तो आप इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस घर पर भी बना सकते हैं। रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप और जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है उसे अगर हम मिक्स कर लेंगे आपस में, तो हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने मेयोनीज़ के अंदर मिक्स किया है ताकि वो और भी ज़्यादा क्रीमी लगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने बच्चों की वजह से नहीं डाले हैं। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई है मिनी पिज़्ज़ा के लिए। तो बस लास्ट में अब इन्हें असेंबल करना होगा और हमारे पिज़्ज़ा रेडी हो जाएंगे। और अब बारी आती है नूडल्स के लिए वेजिटेबल्स चॉप करने की। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कैबेज। काफ़ी सारी कैबेज मैंने चॉप की है। साथ में कैप्सिकम और कैरेट्स को भी मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है, और कुछ अनियंस को भी कट कर लिया है। तो ये भी हमारे तैयार हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कि मिनी पिज़्ज़ा कैसे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्गर बन ले लिए हैं। आपको पता ही होगा कि जो बर्गर बन आते हैं वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कटे हुए होते हैं, कुछ इस तरह से। तो इससे मिनी पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही ईजी होगा।
पहले मैंने सोचा था कि मैं पाव भाजी वाले जो पाव होते हैं वो लाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो साइज़ में कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे अगर मैं उन्हें बीच में से कट करूँगी, और उतने अच्छे वो लगेंगे भी नहीं बीच में कट करने के बाद। और क्योंकि ये राउंड शेप में है तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो सारी प्रिपरेशन तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। तो मैंने फाइनली कपड़े चेंज किए और जब बच्चे आने वाले थे तो मैंने सभी चीज़ें इस तरह से अरेंज की। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा। सभी जो बर्गर बन है उनको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है और इस पर मैं लगा रही हूँ वो सॉस जो हमने रेडी करके रखी थी, और उसके ऊपर अब हम चीज़ डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास अमूल का ड्राइस चीज़ था। ये 2 चीज़ का मिक्सचर होता है तो आपको और कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके ऊपर इस तरह से हम अपनी वेजिटेबल्स को अरेंज कर देंगे। देखिए कितना सुंदर और कलरफुल लग रहा है। ये चीज़ें बाहर से ऑर्डर करना तो बहुत ईजी होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, लेकिन जब हम घर पे कुछ बनाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पर इसे मैं 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। और जब तक वो बेक हो रहे हैं साथ साथ मैं नूडल्स भी बना लूँगी। पहले से तैयारी करके रखने का ये फ़ायदा है कि आप फटाफट से सब बना सकते हैं। वैसे नूडल्स आप पहले से भी बना कर रख सकते हैं, उसे चाहे तो आप बाद में गर्म करके दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है तो मैंने हैंड टू हैंड ही बनाए। उधर हमारे मिनी पिज़्ज़ा बेक हो रहे हैं और इधर इतने में नूडल्स भी बन जाएंगे। नूडल्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। थोड़ा सा ऑयल डाल के आपको सारी सब्जियों को अच्छे से पका लेना है। I mean पकाना नहीं है जस्ट आपको हाई फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करना है। और उसके बाद हम डालेंगे नूडल्स और जो भी सॉसेस डालते हैं हम चाइनीज़ फूड में, यानी कि सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, और साथ में मैंने केचप भी डाला है इसमें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और हमारे नूडल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। इधर हमारे मिनी पिज़्ज़ा भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन। कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं यहाँ पर आपको सॉन्ग प्ले करके नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए मैंने वॉल्यूम को ऑफ कर दिया है। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये गाना और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों ने तो खूब इन्जॉय किया और उन्हें सारे स्नैक्स और केक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके हिसाब से और क्या क्या आइटम्स किए जा सकते हैं इस तरह की बर्थडे पार्टीज़ या फिर गेट टुगेदर्स में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हम सबकी काफ़ी हेल्प होगी और मुझे भी कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उस लाइक वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।